मेंबर पाक पर तशरीफ़ फरमा असातिज़ाए दारुल उलूम नूरुल हक़ बिलखुसूस हज़रत अल्लामा मौलाना मुख्तारुल हसन साहब क़िबला ख़तीब इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना कमाल अख्तर साहब क़िबला दीगर असातिज़ा जिनके नामों से मैं वाकिफ़ नहीं हूँ। हाज़रीन बज़्म ख़वातीन उम्मत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। थोड़ी सी बात अगर मान जाएँ तो हल्का हल्का आप आगे तशरीफ़ ले आइए, थोड़ा सा पीछे वाले आगे आ जाएँ ताकि आपके मजमे का जो नक्शा है तो थोड़ा तब्दील हो जाए। सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ख़लक़स-सुफ़्ल वल-उला वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना व ज़ुख़रिना लियौमिना व गदिना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहली बैतिहि व उलमाए मिल्लतिहि व हमलति क़ुरआनिहि अहली तुक़ा वन्नुक़ा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहीदल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्लहु वल मलाइकतु व उलुल इल्मि क़ाइमन बिल क़िस्त। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल करीम। क़ादिरी अमनारे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़े शेख अहमद रज़ा खां कुतुबे आलम मीज़नम। क़ादिरी कर क़ादिरी रख क़ादिरियों में उठा क़द्रे अब्दुल क़ादिर क़ुदरत नुमा के वास्ते। हज़रात गिरामी वक़ार, ये मेरे लिए सआदतमंदी और खुशबख्ती की बात है कि मैं हिंदुस्तान के कदीम इदारे में, जहाँ से इल्म व फ़ज़्ल के बहुत सारे आफ्ताब व महताब चमके हैं, ताबनाक हैं और आज तक इल्म व इरफान की रोशनी चमक दमक हिंदुस्तान के बाहर भी फैला रहे हैं। आप देख रहे हैं मेंबर पाक पर बहुत सारे उलमा इकराम तशरीफ़ फरमा हैं जिनके मैं सिर्फ नाम ही सुनता था, लेकिन आज मुलाकात का शरफ भी हासिल हो गया। मैं दुआ करता हूँ कि मौला ताला इस इदारे को हमेशा शादो आबाद रखे और यहाँ पर जो तालीम का नज़्म व नस्क़ है अल्लाह ताला उसको दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। अब आप हजरात से बहुत ज़्यादा उम्मीद तो मैं नहीं रख सकता, चूँकि वक्त भी ऐसा है कि आपसे बहुत ज़्यादा बुलवाया नहीं जा सकता। आपकी हालत को देख के ऐसा लग रहा है कि आप किसी हारे हुए लश्कर के सिपे सालार बैठे हैं।
बहरहाल थोड़ा सा अगर माहौल बना लेंगे और हल्का सा मिजाज आप तब्दील कर लेंगे तो हो सकता है कुछ बातें मैं भी अपने पेशतर खुतबा की तरह पेश करके चला जाऊं। बाकी तो ये आपका जलसा है, आपको जिस अंदाज में सुनना है सुनिए। मगर मैं ये चाहता हूं कि जब हम खामोश तबीयतें देखते हैं तो आला हजरत की ज़बान में कहते हैं क्यों रज़ा आज गली सूनी है। अगर वाक़यातन उर्दू आप समझते हैं तो ये बताइएगा कि हमें उर्दू आती भी है और उर्दू समझ भी लेते हैं। आला हजरत फरमाते हैं क्यों रज़ा आज गली सूनी है, उठ मेरे धूम मचाने वाले। मैं बार बार आपसे नहीं कहूँगा कि सुभान अल्लाह कहिए, एक हदीस पाक आपके गोश गुजार कर देता हूँ। फैसला आपके ऊपर है, आप जिस तरह चाहें उतनी अल्लाह की हम्दो सताइश कर लें। हदीस पाक है, मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं अव्वलु मन युदआ इलल जन्नति यौमल क़ियामा अल्लज़ीना यहमदून अल्लाह तबारक व तआला फिस सर्राइ वद्दर्रा। मोहब्बत से जरा मुझे देखें आप, बेतवज्जोही कतान न कीजिए। अगर कुरान और हदीस सुनते हुए दिल नहीं लग रहा है तो समझ लीजिएगा कि रूहानियत मर चुकी है। किसी बारगाह में जाकर उसको जिंदा करने की जरूरत है। इसलिए कि जो दिल मोबाइल पर लगता हो, व्हाट्सएप पे लगता हो, दुनिया की चीजों में लगता हो, घंटा घंटा आप बैठकर वीडियो में लगा देते हो और तबीयत आपकी उकताती ना हो, और थोड़ी देर अगर जिक्र में आपको बिठा दिया जाए और आप दाएं बाएं एक दूसरे को देखने लगे तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं रूहानियत गायब हो गई है। उसको जिंदा करने की ज़रूरत है। और ज़िंदगी अगर आप चाहते हैं तो अल्लाह और उसके रसूल का पाकीज़ा जिक्र करते रहें। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। बेशक सुभान अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को चैन व सुकून मिलता है। बेशक हक है। तर्जमा समाअत कर लीजिए, फैसला आपके ज़िम्मे है। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं क़यामत के दिन सबसे पहले जिनको जन्नत की तरफ बुलाया जाएगा वो लोग होंगे जो अल्लाह की तारीफ, हम्दो सताइश खुशी के आलम में भी करते हैं, गम के आलम में भी किया करते हैं। अब थोड़ा सा हिल जाइए और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। एक बार और बोलिए सुभान अल्लाह। अच्छा एक बार और बोलें। अब कोई कहेगा मौलाना दो दो तीन तीन बार, मैंने कहा अच्छा काम 100 बार करवाया जाए कोई जुर्म नहीं है। अच्छे काम में इंसान को हमेशा लगाना चाहिए। कुरान कहता है वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, परहेजगारी और तकवे पर एक दूसरे की मदद करना चाहिए। ये कुरान का फैसला है। इंशाअल्लाह रहमान आप बोलेंगे भी और गौर से सुनेंगे भी। हदीस का तर्जमा आपके समझ में आ गया। रब्बे कदीर का बहुत बड़ा शुक्र एहसान है कि अल्लाह ताला ने हम सबको सुन्नी से उल अकीदा बनाया और ऐसे मदरसों से, खानकाहों से, मस्जिदों से जोड़ा है जहां से हमें सरकार का इश्क दिलाया जाता है। और हम सब की बोली वही बनाई जाती है जो इमाम अहमद रजा खान ने कहा, खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला, जान की इक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसी जीते जागते माहौल में नबी आले नबी पे मोहब्बत के साथ दुरूदो सलाम पढ़ लिया जाए ताकि मैंने जो आयते करीमा पढ़ी है उसकी रोशनी में कुछ देर गुफ्तगू कर सकूं। ज़रा दिल से मोहब्बत के साथ बुलंद आवाज़ से अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कुरान की बड़ी मशहूर आयत करीमा है और आप उसी के तनाजुर में गुफ्तगू समाअत करेंगे। मगर आप जानते हैं कि आज का जो पुर बहार मौका है और आज जो होने वाला है वो है क्या? जश्न दस्तारे फजीलत। यहाँ से कुछ बच्चों की फरागत होगी जिनके सरों पे ताज रखा जाएगा और ये बताया जाएगा कि आज से आप भी जिम्मेदार हो गए। आपको उन्हीं तालीमात को आगे बढ़ाना है जो इमाम अहमद रजा खान ने हम सबको अता फरमाया। जश्न दस्तार बंदी जश्न मनाया जाता है हिंदुस्तान में। आप कहीं भी जाइए अक्सर आपको मदरसों के जलसे मिलेंगे।
कहीं हिफ्ज़ व क़राअत की दस्तार हो रही है, कहीं फजीलत की दस्तार हो रही है, कहीं तखस्सुस फिल हदीस की, तो कहीं तखस्सुस फिल फ़िक़्ह की। ये एक जश्न का माहौल कायम है। आप कहेंगे मौलाना इसके ताल्लुक से हमें कुरान ने कुछ बताया। मैंने कहा कुरान कहता है कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लियफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, महबूब आप कहिए कि अल्लाह के फजल और उसकी रहमत पर लोगों को खुशी मनाना चाहिए। अल्लाह के फजल के बारे में पूछा गया तो मुख्तलिफ तफसीरों में अलग अलग अल्फाज मिले। कहीं मिला कि फजलुल्लाह से मुराद इस्लाम है, और हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा ने फरमाया फजलुल्लाह से मुराद इल्म है। तो मतलब यह हुआ कि इल्म पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से जो इल्म मिल रहा है, इस इल्म पर खुशी मनाना चाहिए। और रहमत से मुराद कुरान भी लिया गया। रहमत से मुराद साहिबे कुरान जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी लिए गए। अगर दोनों मुराद ले लिए जाए तो मतलब ये होगा कि आप इल्म पर खुशी मनाएं, कुरान के मिलने पर खुशी मनाएं, सरकारे दो आलम की ज़ात के मिलने पर खुशी मनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात के मदरसों में इन सारी चीज़ों के बारे में बताया जाता है। सच्चा इस्लाम भी सिखाया जाता है, मुस्तफ़ा का इश्क भी पिलाया जाता है, और कुरान का सही मफहूम उनके ज़हनो दिमाग में बिठाकर दुनिया वालों को यह बता दिया जाता है। इसी रविश पे चलते रहो, इंशाअल्लाहुर रहमान कामयाबी तुम्हारा मुकद्दर बनेगी। और जमाने में जब फैलोगे तो यही कहते नजर आओगे, या रसूल अल्लाह जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, तुमने खरीद के हमें अनमोल कर दिया। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती शहजाद साहब क़िबला, माशाअल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। मदरसा आपको इल्म सिखाता है। इल्म दूर दराज से तशरीफ लाए, आप अहले इल्म बैठे हैं। कुरान में या हदीसों में कहीं ये हो कि साहब आप दुआ करें कि अल्लाह मेरी तिजारत खूब बढ़ा। मैं नाजायज का फतवा नहीं लगाता, लेकिन ये कि हुक्म दिया गया हो, ये कहो कि माल में इजाफा हो जाए, जायदाद में इजाफा हो जाए, शोहरत के अंदर इजाफा हो जाए, ये सारे मफहूम नकीब इजलास हमें नहीं मिलते। लेकिन कुरान पाक की आयत करीमा को जहन में रखो। अल्लाह ने मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम से कहा कुर रब्बी ज़िदनी इल्मा, महबूब दुआ कीजिए ये अल्लाह मेरे इल्म को बढ़ा दे। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। ए महबूब ये दुआ करे, ये अल्लाह मेरे इल्म को बढ़ा दे। आप कहेंगे इल्म में इजाफे की दुआ क्यों की जा रही है, इल्म को बढ़ाने की बात क्यों की जा रही है? सरकार अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं रब के कहने पे, ए अल्लाह मेरे इल्म को बढ़ा दे। मेरे सरकार का मिजाज आप जानते हैं। आका करीम अलैहिस्सलाम एक दिन अपने काशाने अक़दस से निकले। आपने देखा मस्जिद नबवी शरीफ में दो तरह के लोग बैठे हैं। कुछ बैठकर अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, कुरान की तिलावत कर रहे हैं, तस्बीह और तहलील में मशगूल हैं, और कुछ लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा तालीमात को लोगों के ज़हनो दिमाग में बिठा रहे हैं। वो दीन का मसला सिखा रहे हैं, फिक़्ह का इल्म दे रहे हैं, कुरान पाक की तफसीर बयान कर रहे हैं। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम में से हर एक भलाई पर है, लेकिन आका करीम अलैहिस्सलाम ने उस महफिल का इंतखाब किया, उस मजमे का इंतखाब किया, उस मजलिस में मेरे सरकार जाकर के बैठ गए जो सारे बैठकर एक दूसरे को दीन सिखा रहे थे। सुभान अल्लाह की सदा बुलंद हो। आका करीम अलैहिस्सलाम ने यहाँ बैठने के बाद फरमाया इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, अल्लाह ने मुझे दुनिया में उस्ताद बना करके भेजा है। पता चला मदीने के ताजदार भी ये चाहते हैं अगर दुनिया में जिंदगी काटना है तो दुनिया के हरबों को बाद में देखना, हीले तदबीरें बाद में निकालना, पहले अल्लाह का मुकद्दस कुरान सीख लो, मुस्तफ़ा की हदीस को ज़हनो दिमाग में बिठा लो, बुजुर्गों की तालीमात लेकर के चलो। इसलिए कि ये बुजुर्गों की तालीम है जो तुम्हें दुनिया के अंदर सही रास्ता बताती है। इसीलिए तो इमाम अहमद रजा खान ने बबांगे तुहलिया ऐलान किया तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सवाल ये होता है मेरे नबी अलैहिस्सलाम को रब ने हुक्म क्यों दिया इल्म में इजाफे की दुआ करें? इसलिए कि कुरान खुद कहता है यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। तवज्जो फरमाना, एक बंदा मुसलमान हो जाए, यकीनन मुसलमान होना ये कोई मामूली बात नहीं, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है।
और जो सच्चा मुसलमान ईमान पर कायम रहकर दुनिया से चला जाता है, आला हजरत की जबान में यूं कहे, लहद में इश्क़ रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। अगर इस कंडीशन के साथ जा रहा है तो याद रखना, आला हजरत की किताब फतावा करामात गौसिया, उसमें मेरे इमाम ने एक पाकीज़ा हदीस तहरीर फरमाई है, सुन्नी बनकर रहो, सुन्नी से उल अकीदा बनकर रहो, अच्छा अकीदा लेकर ही दुनिया से जाओगे इंशाअल्लाह तो कामयाबी क्या मिलेगी। सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, नसमतुल मोमिनी ताइरुन यालकु फी शजरिल जन्नह हत्ता युरजिअहु अल्लाहु तबारक व तआला फी जसदी यौम यबअसु। आमिना के लाल मदीने के ताजदार ने इरशाद फरमाया, आका करीम कहते हैं, ईमान वाले की रूह निकलती है, अल्लाह उसको परिंदे की शक्ल अता फरमा दिया करता है। चिर्रा मोहम्मदपुर के सुन्नी मुसलमानों, गिरदो नवा से आने वालों, सब जानते हैं परिंदे का एक आशियाना होता है, उसका एक घोंसला होता है। कोई परिंदा किसी दीवार में अपना सुराग बनाकर अपना आशियाना बना के रहता है, कोई किसी दरख्त में रहता है, लेकिन आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ईमान वाले की रूह परिंदे की शक्ल इख्तियार कर लेती है। हे मेरे आका, ये परिंदा रहता क्या कहाँ है? सरकार ने फरमाया, ये जन्नत के दरख्तों में रहा करता है। हे मेरे आका, कब तक रहेगा? हदीस में जवाब है, जब तक कयामत आएगी नहीं, ईमान वाले की रूह जन्नत से जाएगी नहीं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ईमान वाला होना ये अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ा फजल है, बेशक। मगर याद रखना, ईमान वाला अगर इल्म वाला भी हो जाए, क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अहले इल्म की तरफ से थोड़ी सी मैं दाद नहीं, बल्कि मैं आपकी खैरखाही में बोल रहा हूँ। आप बोल दीजिए, अद्दाल्लु अलल खैरी का फाइल ही पर अमल हो जाएगा। आप बोलेंगे मेरे लिए भी सवाब होगा, आपके लिए भी सवाब होगा। अहले इल्म की तरफ से जरा बुलंद आवाज से हो जाए सुभान अल्लाह, ताकि सब एक दूसरे के लिए कयामत के दिन तस्बीह और तहलील के गवाह हो जाए। रसूल करीम अलैहिस्सलाम के दीवानों, ईमान वाला है यकीनन रब की बारगाह में मुअज्जम है, ईमान वाला है यकीनन बुलंदियां पाने वाला है। लेकिन याद रखना, कुरान ने कहा, यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम, अल्लाह फरमाता अल्लाह ईमान वालों को बढ़ाता है। लेकिन जब बात आई इल्म वालों की, वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, तो कुरान ने कहा अल्लाह इल्म वालों को दर्जों बुलंद फरमा दिया करता है। यहाँ बढ़ाने की बात है और यहाँ दर्जों बढ़ाने की बात है। इसकी मिसाल देकर आपको समझा दूं, एक आदमी जीने पर चढ़ रहा था, मान लीजिए हजरत अल्लामा मौलाना मुख्तार साहब ही चढ़े जीने पर और चढ़ते चढ़ते ऊपर तक पहुंच गए। मैं भी पहुंचा, लेकिन मैंने अभी पहली सीढ़ी पर कदम रखा। आप देख करके फर्क समझ जाएंगे, ये ऊपर तक पहुंच चुके हैं, अभी मैं पहला सीना तय कर रहा हूं बिला तशबीह और तमसील। कुरान कहता है अल्लाह ईमान वालों को बुलंद करता है, लेकिन ईमान वाला बुलंद है वही ईमान वाला अगर इल्म वाला हो गया, कुरान और हदीस का इल्म उसके पास आ गया, सरकार की शरीयत का इल्म उसके पास आ गया, मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की उम्मत के उलमा का उसने पाकीज़ा इल्म अपने दिल में बिठा लिया, तो कुरान कहता है अल्लाह उसको दर्जों बुलंद फरमाता है। पता चला इल्म वाला होना यह दर्जों बुलंदी पाने का सबब है। याद रखना, हमें दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो पैदा किया है वह इल्म हासिल करके इबादत इलाही में मशगूल रहकर अपनी आखिरत को संवार कर दुनिया से जाने का हुक्म दिया है, ताकि हम दुनिया में आए, इल्म हासिल करें, इल्म जितना हासिल कर लिया है उतने पे अमल करें। आप तो लखनऊ से दूर नहीं रहते, हजरत सरकार शामीना की बारगाह में चलिए, आपने किताबुस सलात पढ़ा, अपने उस्ताद के पास आपने नमाज का तरीका पढ़ लिया, किताब को बंद किया, आगे तशरीफ ले गए, कहा क्या हुआ बेटा आगे नहीं बढ़ोगे? कहा हजरत अभी मुझ पर नमाज फर्ज है, पहले इस पर अमल कर लो। पता चला कि दुनिया के अंदर इल्म हासिल करना इसलिए जरूरी है कि आप इल्म की बदौलत ही खुदा की मार्फत हासिल करते हैं, खुदा की बारगाह को जान लिया करते हैं। यह इल्म ही है जो तुम्हें सरकार का सच्चा इश्क सिखाता है, यही इल्म है जो तुम्हें दुनिया के अंदर भी गुमराही से बचाता है और कब्र में आसानी पैदा कर दिया करता है। और यह इल्म का कमाल होगा जब दुनिया वाले अपने हिसाबों किताब के बाद जन्नत में चले जाएंगे और उसके बाद अल्लाह फरमाएगा बोलो कुछ और चाहिए, तो इल्म वालों के पास जाकर कहेंगे दुनिया में आप हमारी रहनुमाई करते थे, रब कह रहा है कुछ और चाहिए, तो लोग कहेंगे चलो उलमा से मालूम करें, उलमा कहेंगे सब कुछ मिल गया है मगर अभी खुदा का दीदार हासिल नहीं हुआ है। पता चला इल्म और इल्म वाला हमें दुनिया के अंदर भी फायदा पहुंचाते हैं और इंशाअल्लाह
इंशाअल्लाह क़यामत के दिन भी इनके फजल से हमें फायदा है। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तार बंदी, दारुल उलूम नूरुल हक, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, वाह, बहुत अच्छा। कोई बात नहीं, आप जिस लेवल में है मैं भी उसी लेवल में आ गया, थोड़ा लेवल मैंने डाउन कर लिया। चलो तुम उधर को, हवा हो जिधर को। क्या कहें, तवज्जो है, आप इसी अंदाज में सुनने अच्छे लग रहे हैं। सुन्नी तो हमेशा अच्छा ही लगता है, बेशक। इसलिए कि सुन्नी से अच्छा कोई है ही नहीं। जितनी भी जमातें हैं सबका हाल तो बुरा है, एक सुन्नी है जो बहाल है। इसलिए कि सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ला यक़बलुल्लाहु लिसाहिबिल बिदअति सलातन वला सौमन वला सदक़तन वला हज्जा वला उमरतन वला जिहादन फी सबीलिल्लाहि वला सरफन वला अदला यखरुजु मिनल इस्लामी कमा तखरुजु शारतु मिनल अजीब। सुन्नी हो सुन्नी ही बनकर रहना। अगर नमाजें कबूल करवाना है तो सुन्नी बनकर रहो, ज़कात को कबूल करवाना है सुन्नी बनकर रहो, सदका कबूल करवाना है सुन्नी बनकर रहो। आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बिदाती की ना नमाज कबूल होती है, ना रोज़ा, ना उसका सदका कबूल होता है, ना उसकी फ़र्ज कबूल होती है, ना नफिल नमाज कबूल होती है, ना उसका हज कबूल होता है, ना उम्रा कबूल होता है, ना जिहाद कबूल होता है। इस्लाम से ऐसे निकल जाता है जैसे बाल आटे से निकल जाया करता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी हैं, सुन्नी ही रहेंगे और सारी इबादतें रब के करम से कबूल भी हो जाए। बेशक, सुभान। अब आइए आगे बढ़ते हैं। इल्म को अल्लाह ने कमाल कितना बुलंदो बाला अता फरमाया। इल्म का कमाल अगर देखना है, इल्म जहां जाता है मुमताज कर देता है। अहले इल्म जानते हैं अल इल्म नूर। इल्म किस चीज का नाम है? रोशनी का नाम है। आप अंधेरे में लाइट लेकर के जाइए, जहां कुछ नजर नहीं आ रहा था वहां आपको सब कुछ नजर आने लगेगा। आपके कमरे में तारीकी फैली है, नकीब इजलास खास तवज्जो चाहूंगा, इसलिए कि गिरे वक्त में नकीब ही साथ देता है। तवज्जो फरमाइएगा। रसूल करीम अलैहिस्सलाम के दीवानों, कमरा आपका बंद था, अंधेरा था, लाइट चली गई, लेकिन जैसे ही एक बल्ब की रोशनी आती है कमरे की सारी चीजें नजर आने लगती है। ये दुनिया की रोशनी है। इल्म जो है ये आपके बातिन को मुनव्वर कर दिया करता है। इल्म का कमाल ये है, अगर इंसान को मिले इंसान मुमताज हो जाए, अगर इल्म किसी जानवर को मिले वो जानवर मुमताज हो जाए। जरा गुफ्तगू को ध्यान से सुनना, थोड़ा दूर से मुकद्दमात को तरतीब दे करके नतीजे की तरफ पहुंचना चाहता हूं। रसूल करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह है, एक सहाबी है जिनको हजरत अदी इब्ने हातिम कहा जाता है। हातिम तो मुसलमान ना हुआ, लेकिन सरकार का करम देखिए, हातिम के बेटे हजरत अदी इब्ने हातिम मुसलमान भी हो गए, सरकार की बारगाह में हाजिर हुए। इनके साथ हजरत ज़ैद इब्ने मुहल्हल है, जिनको मेरे नबी ने ज़ैदुल खैर का लक़ब इरशाद फरमाया था। आका करीम की बारगाह में आए, आकर के कहने लगे, आका इन्ना कौमुल नसीदु बिहादिहिल किलाब, हुजूर हमारे पास ये कुत्ते हैं, हम इनके जरिए शिकार किया करते हैं, शिकार। सरकार ने इरशाद फरमाया जवाबन, मेरे नबी ने कहा, इदा अरसलता किलाबकल मुअल्लमता व ज़करता इस्मल्लाहि अलैहा फकुल मिम्मा अमसकना अलैका फकुल मिम्मा अमसकना अलैका व इन कतलना इल्ला अन याकुलल कल्बु। रसूल करीम अलैहिस्सलाम के दीवानों, जरा हदीस को ध्यान से सुनना। मेरे सरकार की बारगाह में आए, कहा हुजूर हमारे पास कुत्ते हैं, हम इन कुत्तों के जरिए शिकार किया करते हैं। सरकार ने फरमाया, शिकार उस वक्त जायज और दुरुस्त होगा जब तुमने अपने सिधाए हुए शिकारी कुत्तों को, जिनको शिकार की नॉलेज दे दी है, जिनको शिकार का इल्म दे दिया है, जिनको शिकार का ज्ञान दे दिया है, फरमाया अगर तुम इनको भेजो और भेजने से पहले बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ लो और उसके बाद ये जाए तुम्हारे लिए शिकार करे, मगर याद रखना ये खाए नहीं बल्कि शिकार तुम्हारी खातिर करे। और अगर तुम्हारे पहुंचने से पहले वो शिकार मर जाता है तो अगरचे आपको ज़बा करने का मौका नहीं मिला, लेकिन फिर भी अहले इल्म कहेंगे कि आपके लिए जायज है। मगर सरकार ने एक जुमला आगे इरशाद फरमाया, व इन खालतहा किलाबुम मिन गैरिहा फला ताकुल। फरमाया अगर तेरे इन शिकारी कुत्तों के साथ कुछ ऐसे कुत्ते भी मिल जाएं जिनको शिकार की नॉलेज नहीं है, जिनको शिकार का इल्म नहीं है, जो शिकार का ज्ञान नहीं रखते हैं, सरकार ने फरमाया अब खाना नहीं। अब मैंने अर्ज किया, आका करीम अलैहिस्सलाम की इस हदीस को
सामने रखकर उलमाए किराम से मैंने अर्ज किया, आखिर क्या वजह है? जिसको हमने सिखाया था, जिसको शिकार की नॉलेज दे दी थी, जिसको शिकार का इल्म दे दिया था, उस कुत्ते का किया हुआ शिकार जायज है। लेकिन अगर उन कुत्तों के साथ हमारे गली कूचे के कुत्ते मिल जाए तो अब ये शिकार जायज नहीं है। तो अहले इल्म कहेंगे फर्क बिल्कुल वाज़ेह है, इसलिए कि जिनको शिकार का इल्म था उनके साथ ऐसे भी मिल गए जिनको शिकार का इल्म नहीं है। हमने कहा उनका शिकार जायज है, इनका शिकार नाजायज है। वजह है कि आप यहाँ इल्म पता चला, अगर इल्म किसी कुत्ते के पास हो जाता है अल्लाह ताला उसका हुक्म और दूसरों का हुक्म बदल दिया करता है, इम्तियाज हासिल हो जाता है। ये अगर इल्म किसी कुत्ते को मिले वो कुत्ता दूसरे कुत्तों से मुमताज हो जाए, अगर ये इल्म किसी इंसान के सीने में आ जाए वो इंसान दूसरों से मुमताज क्यों नहीं हो सकता? वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तारे फजीलत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह वाह। यही इल्म है जब किसी बच्चे को हासिल हो गया और वो बच्चा हाफिज कुरान बन गया। क्या कहने, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह बोल दो भाई, बहुत खूबसूरत तरतीब, वाह वाह, सुभान अल्लाह। अगर वही बच्चा हाफिज कुरान बन गया तो उसकी शान देखें, यहाँ से हुफाज भी फारिग होते हैं, कुर्रा भी होते हैं, फाजिल भी होते हैं, आलिम भी होते हैं। तरतीब देखिएगा, मैंने आपको बहुत वाज़ेह मिसाल दे दी, समझ में आ गई होगी। यही अगर इल्म किसी ऐसे सीने में आ जाए जो सीना पहले से सुन्नियत के अकायद से भरा हुआ था, दस्तार बंदियां हिंदुस्तान में हर जगह अलग अलग हो रही है, मगर याद रखना जो फजीलतें मैं बता रहा हूं ये उन्हीं के लिए हैं जिनकी बोली है जान है इश्क़ मुस्तफ़ा। रोज वजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाए क्यों। रसूल करीम अलैहिस्सलाम के सहाबी जिनको जमाना शेर खुदा असदुल्लाहिल गालिब हजरत मौलाए कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हु कहा जाता है, जो अबू सादात भी है, बाबो मदीनतुल इल्म भी है। अगर कहीं दस्तार बंदी का जलसा हो, हजरत अली का तस्कराना हो तो इल्म का दरवाजा खुलता ही नहीं है और ये बाब मुकम्मल होता ही नहीं है। मौलाए कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हु हदीस पाक के रावी है, आमिना के लाल मदीने के ताजदार सैयद अखियारो अखियार जनाब मोहम्मद अरबी रूह नाफिदा अलैहि अफ़्ज़लुस सलाती व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, इज़ा माता हामिलुल कुरानी औ अल्लाहु तबारक व तआला इलल अर्दी अल्ला ताकुलु लहमा फतक़ूलु ई रब्बी कैफ़ आकुलु लहमा व कलामुका फ़ी जौफ़ी। रसूल करीम ने इरशाद फरमाया, बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जरा दिल से मेरे नबी का नाम आया करे तो दुरूद पाक पढ़ लिया करो, इसलिए कि दुरूद का कमाल क्या है। अल्लामा नकी अली खां अपनी किताब अल कलामुल औज़ा फी तफसीर सूरत अलम नशरा में फरमाते हैं, अल्लाह ने हजरत मूसा से फरमाया, हे मूसा अगर मेरी बारगाह का करीबी बंदा बनना चाहता है तो मेरे महबूब पे कसरत के साथ दुरूद भेज। जरा मोहब्बत से बोलो यार सुभान अल्लाह। इतनी भी पसमुर्दगी से क्या फायदा। आपको हमने ऐसा नहीं 10-15 रातों से जगा रहे हो, एक रात ही के तो जिक्र की बात है। अरे उस हदीस को याद क्यों नहीं करते। मेरे सरकार एक दिन नमाज फजर के बाद अपने सहाबा के सामने तकरीर करने के लिए बैठ गए। जुहर की नमाज तक तकरीर होती रही, नमाज का वक्त आया, मेरे सरकार मेंबर से उतरे, नमाज पढ़ाई। असर का वक्त आया, फिर नमाज पढ़ाई। मगरिब का वक्त आया, फिर नमाज पढ़ाई। इशा तक मेरे नबी अलैहिस्सलाम की तकरीर होती रही। सहाबा इकराम का कहना है, हमें ऐसा लगता था नबी बोलते रहे, हम सुनते रहे, और कितने पुरसुकून अंदाज में सुना करते थे। ना इधर चेहरा जाता ना उधर, ना इधर तवज्जो जाती ना उधर, बल्कि आका करीम अलैहिस्सलाम की बातों में इस तरीके से खो जाते थे, लगता था उनके सरों को परिंदे जमीन समझ करके बैठ जाएंगे। यही मिजाज हमें जलसों में रखना चाहिए। अभी अर्ज करूंगा जहां आप बैठे हो कितनी पाकीज़ा और मुअत्तर जगह बन गई है। बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था, सरकार की बारगाह में दुरूद के लिए कहा जाए तो दिल से दुरूद पाक पढ़ा करो। आला हजरत के शागिर्द जिनको ज़माना मलिकुल उलमा अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह कहता है, इनकी
किताब है जामे और रज़वी सही उल बिहारी जिसको बोल दिया जाता है। इन्होंने किताबुस सलात के अंदर एक पाकीज़ा हदीस हम सबको अता फरमाई है। आप कहते हैं मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन सल्ला अलैया सलातन वाहिदा सल्लल्लाहु अलैहि अशरा व मन सल्ला अलैहि अशरा सल्लल्लाहु अलैहि मिया व मन सल्ला अलैहि मिया कतबल्लाहु लहू बैन ऐनैहि बराअतम मिनन निफाक़ि व बराअतम मिनन नार व अस्कनहु अल्लाहु तबारक व तआला यौमल क़ियामति मअश शुहदा। जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अभी तर्जमा नहीं किया है मगर हदीस अरबी में पढ़ी है। क्यों? इसलिए कि अहिब्बुल अरब लिसलास लिअन्नी अरबी व कलामुल्लाहि अरबी व लिसानु अहलिल जन्नति अरबी। सरकार फरमाते अरब से 3 वजह से प्यार करो। एक तो इसलिए कि तुम्हारा नबी अरबी है, दूसरा इसलिए कि कुरान अरबी में उतरा है, और तीसरा इसलिए कि जो दारुल उलूम नूरुल हक चिर्रा मोहम्मदपुर में जो जबान पढ़ाई जाती है, दरअसल जो जबान पढ़ाई जाती है बाकी जमाने तो उसका वसीला है। अगर एदादिया में उर्दू में अनवारे शरीयत दाखिल कर दी गई तो दरअसल ये वसीला है हिदाया के लिए, दरअसल ये वसीला है शरे वकाया के लिए, दरअसल ये वसीला है फिक्की और किताबों के लिए, दरअसल ये वसीला है हुशामी के लिए। इसी तरीके से फारसी पढ़ा दी जाती है तो जाके शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी जैसी जातों को पढ़ लिया जाए, वरना असलुल उसूल हाजरी इस पाक दर की है। यहाँ पर अरबी पढ़ाई जाती है और अरब के लिए सरकार फरमाते हैं याद रखो अरब से 3 वजह से प्यार करना है। एक तो इसलिए कि तुम्हारा नबी अरबी है, दूसरा इसलिए कि कुरान की जबान अरबी है, और तीसरा इसलिए कि सारे जन्नतियों की जबान भी है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। ये पैगाम लेकर जाओ। बहुत अच्छे, वाह। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो मुझ पर एक बार दुरूद भेजता है, कितनी बार? एक बार। याद कर लो भैया, मदरसा है माशाअल्लाह। कितनी बार? एक बार। फरमाया अगर एक बार भेजेगा तो अल्लाह उस पर 10 बार भेजता है। बड़ा पाकीज़ा सौदा है। कुरान कहता है मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अम्सालिहा। एक नेकी कीजिए, एक। रब की रहमत बहुत बुलंद है। मदरसे में 1 रुपया खर्च कीजिए। लोग कहते हैं भाई हम चाहे, किसी के जहन में आता है भाई क्या करें, खर्च करके होगा क्या? हमने कहा होगा क्या? काम दोज़ख के किए जन्नत का है उम्मीदवार, होगा क्या? मैंने कहा तू मुसलमान है, तुझे मरना है, और जो सच्चा मुसलमान होता है सरकार फरमाते अल कय्यिसु मन दाना नफ्सा व अमिला लिमा बादल मौत। अक्लमंद उसको नहीं कहा जाता जो बड़े बड़े बिजनेस करके लाख को 2 लाख कर ले। अक्लमंद वो होता है जो गिरेवान में झांक के देखता है कि मेरे अंदर कितनी खराबियां हैं, और खाली सोच कर छोड़ता नहीं बल्कि मरने के बाद की जिंदगी के लिए अमल किया करता है। आप हजरात बैठे रहे, आप हजरात थोड़ी देर बैठे रहे। अब सब निकल जाएंगे, देखें। नहीं एक बात नहीं, ये जितने इधर बैठे हैं, हाँ, अल्लाह करे इनको तौफीक मिल जाए, मजमे में आके बैठ जाए। आमीन। जब उठी गए तो इधर ही आ जाए, अल्लाह करे तौफीक मिल जाए। आमीन आमीन। अच्छा दुरूद पाक पढ़ लीजिए आप। अल्लाह रब्ब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलल्लाह। मुझे लग रहा है हजरत कुर्सी की जरूरत पड़ेगी सर। मुसल्ला हो, नीचे बैठ जाए तो वो मुसल्ले की, फिर मुसल्ले पे बैठते हैं। अब है ना? माशाअल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आमदे हुजूर गुलजार मिल्लत, आमदे हुजूर गुलजार मिल्लत, आमदे हुजूर गुलजार मिल्लत। बाजुए हुजूर ताजुल शरिया, सरकार ताज अताए ताजुल औलिया, सरकार अताए ताजुल औलिया। मसलके आला हजरत, पासबाने मसलके आला हजरत, नाशरे मसलके आला हजरत। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, जश्न दस्तारे फजीलत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, आमदे हुजूर गुलजार मिल्लत, आमदे हुजूर गुलजार मिल्लत। आप नारे की आवाज थोड़ा से बुलंद करें, जरा अपनी आवाजों के साथ नारा लगाएं। नारे तकबीर, लगे कि आप हैं। माशाअल्लाह या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद, माशाअल्लाह। ताजुश शरीयत, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अगर आप हजरात बैठ जाएं तो बहुत बेहतर होगा। बैठ जाएं भाई, बैठ जाएं। माशाअल्लाह, जो लोग अंदर थे बाहर आ गए और जो लोग बाहर हैं वो अंदर आ रहे हैं। माशाअल्लाह, बैठ जाएं। ए भाई साहब, कहाँ चढ़ गए आप? मिंबर शरीफ पर ना चढ़ने दें आप इनको, इनको नीचे करें। बैठ जाइए, बैठ जाइए। सरकार गुलजार मिल्लत से सब मोहब्बत करते हैं, समझ लें, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि आप ऊपर चढ़ जाए। इनको नीचे करिए, आप नीचे करिए, ऐसे नहीं। नीचे चल बेटा, इधर आओ, अपनी जगह बैठिए। गुलजार मिल्लत जब बरेली शरीफ तशरीफ ले जाते हैं माशाल्लाह, चलिए, तो ऐसा निजाम नहीं होता जितना आप थोड़े से मजमे में थोड़ा साइड दे, बैठ जाइए भाई, खाली रखिए। आप बैठ जाइए। चेहरा देख लिया ना आपने, और देखते रहिए। कुर्सी पीछे, माशाल्लाह, बैठ जाए, आगे ही बैठ जाए थोड़ा। हाँ, कुर्सी हटा। हजरत के चेहरे का दीदार कीजिए, और हजरत के आसपास में जो उलमा इकराम बैठे इनके भी चेहरे का दीदार करें। हजरत को आप मुझसे ज्यादा पहचानते हैं, मैं तो निस्बतों पर कुर्बान हूं और कुर्बान रहूंगा इंशाअल्लाह। ए भाई, तुम लोग जो रहनुमा बने हुए हैं वही आकर के इधर बैठ जाए। रहनुमाई करने वालों से ज्यादा माहौल खराब होता है मजमे का। अब भैया बैठ जाओ, भैया रुमाल वालों इधर आ जाओ। हाँ, बस बस यहीं बैठ जाइए आराम से। जरा मोहब्बत के साथ दुरूद व सलाम पढ़ लीजिए। अल्लाह रब्बो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आप सब जानते हैं कि इस खानकाह से हजरत का ताल्लुक है। मैं अपने ही मौजू की तरफ आ रहा हूं, मगर मोहब्बत में दो तीन जुमले अर्ज कर देता हूं। माशाअल्लाह, आप जानते हैं कि इस पाकीज़ा खानदान से इनका ताल्लुक है। रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो पाकीज़ा खानदान है, उसी खानदान से इनका ताल्लुक है। और हम सब निस्बतों वाले हैं। रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, हमारा आलम यह है कि अगर हम किसी के घर जाएं, मिसाल के तौर पर मौलाना कमाल अख्तर साहब तशरीफ फरमा है, बड़ा शानदार घर बनाया, हालांकि कभी गया नहीं मैं, और ना इन्होंने कभी कहा कि चलिए, कभी मौका आएगा तो चले जाएंगे। घर बड़ा अच्छा, लेकिन जो पत्थर घर में लगाया था वही अपने गांव की मस्जिद में। जैसे ही मैं घर पे गया, चप्पल उतारना चाहिए, हजरत ने कहा नहीं, अंदर आ जाइए, आप ऐसे ही आए, चप्पल उतारने की जरूरत नहीं। लेकिन थोड़ी देर के बाद नमाज जोहर का वक्त हुआ, मैं फौरन नमाज के लिए जैसे ही गया, ये घर पे ही थे, एक बूढ़े ने मेरा हाथ पकड़ा, पीछे खींच लिया। मैंने कहा अजीब मामला है, उधर मोहब्बतों का कमाल है और इधर देखिए आप हाथ पकड़ के मुझे पीछे कर रहे हैं। कहे मौलाना आपको पता नहीं ये मस्जिद का हिस्सा है। मैंने कहा पत्थर तो एक ही था, वो उधर पत्थर लगा है, ये इधर, दोनों की कीमत भी एक है, एक ही जगह से खरीदे गए, मगर आप जानते हैं कि पत्थर पत्थर है,
मगर जो पत्थर लगा हजरत मौलाना कमाल अख्तर साहब के घर में और एक पत्थर लगा अल्लाह के मुकद्दस घर में, जैसे ही निस्बत बदली फौरन वहां का एहतराम भी बदल गया। बिला तशबीह व तमसील याद रखना, खून हमारे अंदर भी है, खून इन उलमा के अंदर भी है, लेकिन कोई खानदान से ताल्लुक रखता है, कोई किसी खानदान से ताल्लुक रखता है। इनकी रगों में जो खून दौड़ रहा है वो मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम का पाकीज़ा खून दौड़ रहा है। क्या बात है, वाह वाह। मैं अक्सर कहता हूं सैयद किसी मदरसे से, किसी फैक्ट्री से नहीं बनता है। इसलिए जो डुप्लीकेट है ना, उन पर तकलीफ भी होती है, गुस्सा भी आता है। जितनी हदीसें हैं जो फजाइल हैं वो असले सादात के लिए हैं, जो वाकई नसबी सादात हैं। अल्लाह ताला ने उनको बड़ा फजलो करम अता फरमाया है। बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था, हजरत अल्लामा मलिकुल उलमा ज़फ़रुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जिनके गालिबन शागिर्द थे हजरत ख्वाजा साहब, अरसे दराज इस मदरसे के अंदर गुजारा है अलैहि रहमतो व रिदवान। वही अपनी किताब के अंदर मलिकुल उलमा ज़फ़रुद्दीन बिहारी अपनी किताब जामे और रज़वी के अंदर इस हदीस को तहरीर फरमाते हैं। अब हदीस जरा ध्यान से सुनिएगा। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन सल्ला अलैया सलातन वाहिदा सल्लल्लाहु अलैहि अशरा, जो मुझ पर एक बार दुरूद भेजता है अल्लाह ताला उस पर 10 बार दुरूद भेजा करता है। याद रखो ये कुरान का पाकीज़ा ज़ाब्ता है। मन जाअ बिल हसना फलहु अशरु अमसालिहा, तुम एक नेकी करो तो सही, अल्लाह ताला तुम्हें 10 नेकियों का सवाब अता फरमाएगा। जो एक नेकी कर लेता है उसके लिए 10 नेकियों का सवाब अल्लाह ताला उसको अता फरमा दिया करता है। आगे मेरे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मन सल्ला अलैया अशरा, जो मुझ पर 10 बार दुरूद भेजेगा सल्लल्लाहु अलैहि मिया, अल्लाह ताला उस पर 100 बार दुरूद भेजेगा। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह। परसेंटेज देख रहे हैं? माशाअल्लाह, वाह वाह। परसेंटेज देख रहे हैं? एक करने पर कितना मिल रहा है और 10 करने पर 100। वमन सल्ला अलैहा मिया, 100 पढ़ने वाले के लिए सरकार ने 3 इनाम रखे हैं। फरमाया कतब अल्लाहु लहू बैना इलैहि बराअतम मिनल निफाक, जब कयामत के दिन मेरे रब की बारगाह में आएगा ना, अल्लाह ताला उसकी दोनों आंखों के बीच लिख देगा। क्या लिख देगा? बराअतम मिनल निफाक, ये निफाक से पाक है। आपकी जबान में तर्जमा कर दूं, आने वाला जब आएगा तो बता दिया जाएगा ये नबी का गद्दार नहीं, मुस्तफा का वफादार आ रहा है। क्या बात है, वाह वाह। व बराअतम मिनन नार, आप जानते हैं जब कोई आदमी कहीं से जाता है जेल से निकल के, हालांकि जेल वाली मुशाबात नहीं है, चूंकि तशबीह के लिए जरूरी नहीं कि कुल अज्जा ही लिए जाए तब तशबीह होगी। जेली कैद से निकलता है, उसके ठप्पा लगा दिया जाता है। अब कोई पुलिस वाला उसको पकड़ता नहीं, इसलिए कि ये भाग कर नहीं आ रहा है, सजा काट करके आ रहा है। अब कोई छूता नहीं, बिला तशबीह व तमसील। जब उसकी आंखों के बीच में लिखा है बराअतम मिनल निफाक, तो अब जहन्नम के फरिश्ते लेकर नहीं जाएंगे। सरकार ने फरमा दिया होगा बराअतम मिनन नार, ये भी लिख दिया जाएगा ये जहन्नम से आजाद है। और आप समझ गए ना, जब लिख दिया गया वफादार है, आगे बता दिया गया जन्नत का हकदार है, ये जन्नत में गया, अब जन्नत में रहेगा कहां? तीसरा इनाम ये है, वास्कनहुल्लाहु तबारक व तआला यौमल क़ियामति मअ शुहदा। सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह उसको क़यामत के दिन शहीदों के साथ जन्नत में ठिकाना अता फरमा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तारे फजीलत, उलमाए अहले सुन्नत, आमदे हुजूर गुलजार मिल्लत, फैजान सरकार मसौली, वारिसे जुब्बाए मौलाए कायनात, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, वाह वाह। ये बीच में बात आ गई थी, मैं अर्ज कर रहा था, इल्म अगर किसी बच्चे को मिला वो बन गया हाफिज कुरान। कमाल क्या है, इज़ा माता हामिलुल कुरानी औहल्लाहु तबारक व तआला इलल अर्द अल्ला ताकुली लहमा,
जब किसी हाफिज कुरान का इंतकाल होता है, हाफिज कुरान, मगर पहले मैंने अर्ज कर दिया कि मुत्तकी भी हो, परहेजगार भी हो, वफादार भी हो, तकवा शियार भी हो, ये सारी कैदे लगी रहती है। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया इधर उसका इंतकाल होता है, आपने क्या किया, उसको तख्ते गुस्ल पर लेकर गए, कफन पहनाया, जनाजे पे रखा, जनाजे की चारपाई पे रखने के बाद दफन कर दिया। अब ये कब्र के अंदर पहुंचा है, सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह जमीन से कहता है खबरदार, इसके गोश्त को खाना नहीं है, इसके जिस्म को सड़ाना नहीं है, इसके जिस्म को गलाना नहीं है। तवज्जो जरा फरमाइएगा, आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जमीन कहती है ए अल्लाह, मैं उस सीने को कैसे बर्बाद कर सकती हूँ, उस जिस्म को कैसे खराब कर सकती हूँ जिसके अंदर तेरा पाकीज़ा कुरान मौजूद है, जिसके अंदर तेरी मुकद्दस कुरान, तेरा मुकद्दस कुरान मौजूद है, तेरी पाकीज़ा किताब मौजूद है। याद रखो मेरे सुन्नियों, उसका सीना महफूज रहता है। मैंने कहा हदीस को सुनने के बाद लतीजा निकाल तो सही, जब हाफिज़े कुरान इंतकाल के बाद कब्र में महफूज है तो साहिबे कुरान मोहम्मद अरबी कब्र में महफूज क्यों नहीं होंगे। इमाम अहमद रजा खान ने अकीदा दे दिया, आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में मोहब्बत से कहते हैं तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। यही हाफिज़े कुरान जब कयामत के दिन आएगा, माशाअल्लाह, वाह, यजियो हामिलुल कुरानी फयकुलुल कुरानु हल्लिहु, रसूल करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कुरान कहेगा रब की बारगाह में, ये अल्लाह इसको पहना दे, इसको पहनने के लिए दे दे। हदीस में है कुरान के कहने पर अल्लाह का करम होगा, फयल बसू ताजल करामा, तो वो करामत और इज्जत व वकार का ताज पहन लेगा। रब की बारगाह में फिर कुरान कहेगा जिदहु अलई, ये अल्लाह जो दे दिया है उस पर जरा इजाफा फरमा दे। रब्बे कदीर का करम होगा, फयल बसू हुल्लतल करामा, तो फिर वो इज्जत व वकार का जोड़ा पहन लेगा। अब इस पर भी कुरान बस नहीं करेगा, रब्बे कदीर की बारगाह में अर्ज करेगा इरदान हूँ, ए मेरे मौला इससे राजी हो जा, फयरदान हूँ, तो अल्लाह उससे राजी हो जाएगा। और जब अल्लाह की रिजा हासिल होगी, याद रखना यही हमारी जिंदगी का मकसद है। हम दुनिया में अल्लाह और उसके रसूल को राजी करने के लिए आए हैं। मेरे पीर ने सरकारे ताजुश्शरिया ने नबी की बारगाह की तरफ लो लगाकर इसीलिए कहा था जो पिया को भाए अख्तर वो सुहाना राग है, जिससे नाखुश हो पिया वो रागनी अच्छी नहीं। और ये कहा क्यों था, इसलिए कि इन्होंने अपने दादा से फैज पाया था और दादा ने कहा था काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो ना मेरा तुम पे करो। जिंदाबाद जिंदाबाद। जब रब की रिजा हासिल होगी तो रब की बारगाह से कहा जाएगा, भाई आप लोग भी बोल जाए माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे, चेहरे बड़े मुनव्वर हैं। और सुन्नी का चेहरा मुनव्वर नहीं होगा तो किसका होगा? जो सुन्नी उलमा है उनको तो नबी की दुआ है नद्दरल्लाहु इमरान समिआ मकालती, जिसने मेरी हदीस को सुना और सुनने के बाद फहाफिज़हा व वआहा व अद्दाहा कमा समिअहा, जैसा याद किया था वैसा दूसरे तक पहुंचा भी दिया। तो सरकार अलैहिस्सलाम की दुआ है इंशाअल्लाह तरोताजा रहेंगे। रात भी मैंने, बल्कि हाँ परसों की रात एक रावजियों का इलाका था, वहां मैंने एक जुमला अर्ज किया था, जितने सहाबा की गुस्ताखी कर रहे हैं सब मरेंगे तो सड़ेंगे, बदबू आएंगी। और मैंने कहा यही वजह है कि जब मरते हैं तो चेहरे दिखाते नहीं, लेकिन हमारे मरने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह घंटा नहीं, 2 घंटा नहीं, 5 घंटा नहीं, 15 घंटे तक चेहरा देखते रहो। इसलिए कि हम खौफजदा नहीं है। वजह यह है कि हमने दुनिया के अंदर सहाबा इकराम की बारगाहों में गद्दारी नहीं की है, वफादारी की है। हमारे मदरसे भी यही सिखाते हैं, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और लाऊ है इतरत रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। जो है वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। आला हजरत, आला हजरत। माशाअल्लाह, वाह। तवज्जो है, यही इल्म अगर किसी बंदे को मिला और वो कुरान और हदीस के सही मानी समझकर आलिम दीन बन गए,
तो आला हजरत का मुकम्मल रिसाला है मकाले औरफा बेअज़ाज़ शरअ व उलमा। मेरे इमाम ने कुरान की बड़ी पाकीज़ा आयत सूरह फातिर में रब इरशाद फरमाता है सुम्मा औरसनल किताबल लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना फमिनहुम ज़ालिमुन लिनफ्सिही व मिनहुम मुक़्तसिद व मिनहुम साबिक़ुन बिल खैराति बिइज़्निल्लाह ज़ालिका हुवल फ़ज़्लुल कबीर। आयत करीमा को ध्यान से सुनिएगा, घबराइए नहीं। जब मैं खड़ा हुआ हूँ तो तर्जमा करके सही तौर पर समझाने की कोशिश भी करूँगा। अल्लाह फरमाता है फिर हमने किताब का इल्म दिया उनको जिनको हमने चुन लिया। दो चीजें जरा जहन में रखना, एक है किताब का इल्म देना और पहला दूसरा है चुन लेना। आप जानते हैं अगर आप मुझे कोई किताब देना चाहेंगे, मिसाल के तौर पर आपके पास 5 किताबें हैं और मेंबर पर बैठे हैं बहुत सारे लोग, आपने कहा 5 किताबें हैं, 5 ही लोगों को दे सकते हैं। आपने इंतखाब किया जनाबे मौलाना कमाल अख्तर साहब का, जनाबे मुफ्ती जीशान साहब का, हुजूर गुलजारे मिल्लत का, फकीर का और मौलाना मुख्तारुल हसन साहब किबला का। इन सारों का आपने इंतखाब कर लिया तो पहले इंतखाब होता है फिर अता किया जाता है बिला तशबीह और तमसील। कुरान कहता है हमने कुरान का इल्म दिया, रब फरमा रहा है हमने कुरान का इल्म दिया, अपने उन बंदों को दिया है जिनको हमने चुन लिया है। लेकिन अल्लाह ने जिनको चुना था उनकी 3 जमातें हो गई। पहली जमात क्या है? फमिनहुम ज़ालिमुन लिनफ्सिही। कुछ ऐसे हैं कि जिनको अल्लाह ने चुना जरूर है मगर वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में गुनाह कर करके अपनी जानों पे जुल्म करते हैं। वमिनहुम मुक़्तसिद। कुछ ऐसे हैं कि जो गुनाहों के साथ नेकियां भी करते हैं। वमिनहुम साबिकुम बिल खैराति बिइज़्निल्लाह। और तीसरी जमात ऐसी है कि जहां गुनाह नहीं है नेकियों पर नेकी है। कोई नेकियों पर नेकी करते करते कोई जमाने का जुनैद बगदादी बन गया है, कोई बायज़ीद बुस्तामी बन गया है, कोई अब्दुल कादिर जीलानी बन गया है, कोई मोइनुद्दीन चिश्ती बन गया है, कोई सरकारे मसौली बन गया है, कोई सरकारे मसौली बना है, कोई सरकारे शाह बरकतुल्लाह बना है, तो कोई मीर मोहम्मद बन गया है, कोई मीर अहमद गन बन गया है, कोई हजरत फजलुल्लाह बन गया है, कोई हजरत अपने वक्त का जमालुल औलिया बन गया है। यही फैज बढ़ते हुए जब बरेली आया तो कोई रजा अली बन गया है, कोई इमाम अहमद रजा खान बन गया है, कोई मुफ्ती आजम बन गया है। हमने कहा ये कुरान पाक में जो तीसरा दर्जा बयान किया गया ये वो लोग हैं जो नेकियों पर नेकी है, लेकिन नेकियों पर नेकियां करते हैं। लेकिन एक जमात ऐसी है जो नेकियों के साथ गुनाह भी करती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरमान है इन्नल हसनाती युज़हिबनस सय्यिआत। अच्छाइयां बुराइयों को खत्म कर दिया करती है, ये मियाना रो है। लेकिन कुछ ऐसे हैं कि जो गुनाह पर गुनाह करते चले जा रहे हैं मगर अकीदा अच्छा है, गुनाहगार जरूर है मगर नबी को कहता है और कोई गैब क्या तुमसे नीहा हो भला जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। अकीदा अच्छा है अगरचे गुनाहगार है लेकिन बोलता है खल्क के हाकिम हो तुम, रिज़्क़ के कासिम हो तुम, जो मिला तुमसे मिला, तुम पे करोड़ों दुरूद। अकीदा ये है ला रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला। बढ़ती है कौनैन में रहमत रसूलुल्लाह की अगरचे अमल खराब है लेकिन बोलता क्या है, क्या कहता है? रसूल करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में सुबह तैबा में हुई, बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका ले ले नूर का, आया है तारा नूर का। ये 3 गिरोह है। आला हजरत कहते हैं आयते करीमा पे गौर कर, है तो इल्म वाला। और अल्लाह ने फरमाया सुम्मा, अल्लाह कहता है सुम्मा औरसनल किताबल लज़ीना इस्तफ़ैना। अगरचे गुनाहगार है मगर इस्तिफा में शामिल है, चुने हुए लोगों में शामिल है। अल्लाह ने इसको भी चुन लिया है। अकीदा अच्छा था, सरकार ने खुद तफसीर फरमाई, फरमाया साबिकुना साबिकुन व मुक़्तसिदुना नाजिर व ज़ालिमुना मग़फ़ूरुन लहु। सरकार फरमाते हैं कुरान पाक की आयत करीमा की रोशनी में, कहा मेरी उम्मत के वो उलमा जो नेकियों पर नेकियां करते हैं वो तो है ही आगे, लेकिन जो मियाना रो है नेकियों के साथ बुराइयां करते हैं कहा वो भी नजात पाने वाले हैं। वह ज़ालिमुना मग़फ़ूरुन लहु। और मेरी उम्मत के वो उलमा अकीदे तो अच्छे हैं मगर गुनाहों की बुनियाद पर जुल्म कर रहे हैं। क़यामत के दिन रब चाहेगा बख्शिश का परवाना उनको भी मिल जाएगा। वाह 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 माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तारे फजीलत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती शहजाद साहब क़िबला। नारे तकबीर। अल्लाह सलामत रखे। उलमा ने इस आयत करीमा की वजाहत को सुन तो लिया मगर अक्लमंद वो होता है जो अपनी फजीलतें सुन के बदकारियों का दामन नहीं थामता। दिल में कहता है मेरे आका आपके सदक़े में कुरान ने हमारा ये फजल बयान कर दिया
तो हम आपके वफादार हैं, जो खराबियां हैं आज से उनको दूर करते नजर आए। सुभान अल्लाह। एक जुमले को खास तौर से सुनिएगा, आला हजरत ने इसी किताब में एक हदीस जिक्र फरमाई है, इल्म कितना भी हो बढ़ के अल्लामा बन जाइए, मगर अगर आपके अंदर झोल आ गया तो झोल आने पे सारी पोल खुल जाती है, फिर किसी चीज की जरूरत नहीं है, इल्म धरे का धरा रह जाएगा। आला हजरत से पूछा गया सैयद का मकाम बड़ा है कि आलिम का मकाम बड़ा है? आला हजरत ने कहा मुतलकन तो आलिम का मकाम, कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून। लेकिन आला हजरत फरमाते आलिम के अंदर जो उसका इल्म है, जो उसकी सिफत है, याद रखिएगा वो जाती नहीं है, वाती नहीं है, बल्कि वस्फी है। और जो सैयद होता है उसके अंदर खूबी जाती हुआ करती है। आला हजरत ने पूरा फतवा जिक्र फरमाया है, अहले इल्म जानते हैं। अब आपका ये कब तक रहेगा कमाल? जब तक कि आपका कदम बहका नहीं है, जब तक कि आपका कदम खराब नहीं हुआ है। वरना इल्म ढेरों इस्तेमा आपने हासिल कर लिया, मगर आपने कहीं झोल पैदा कर ली तो कुछ नहीं मिलेगा। सरकार फरमाते हैं मन क़रअल कुरान वहतशा मिन अहादीस रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व कानत हुनाका गरीज़तुन। आगे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया काना खलीफतम मिन खुलफाई अंबिया इल्लाहि तबारक व तआला। फरमाया जिसने कुरान पढ़ा, हदीसें बहुत सारी उसने महफूज कर ली, वकानत हुनाका गरीज़तुन, लेकिन सलीक़ेमंद तबीयत भी रखता है। ये सलीक़ेमंद तबीयत क्या होती है? सलीक़ेमंद तबीयत वो होती है हालात कैसे भी आ जाए लेकिन नबी की वफादारी के साथ कभी समझौता ना किया जाए, हालात कैसे भी आ जाए लेकिन अपने मसलक के साथ समझौता ना किया जाए, हालात कैसे भी आए लेकिन अपने बुजुर्गों की तालीमात को ना छोड़ा जाए। और कैसा तसल्लुब होना चाहिए। आला हजरत अलैहि रहमत व रिदवान फरमाते हैं, एक बुजुर्ग है नाम है यहया इब्ने यहया, ये कहते हैं कुन्ना इंदा मालिक इब्ने अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हम लोग हजरत मालिक इब्ने अनस की बारगाह में बैठे थे, अपने वक्त का इमाम है हजरत इमाम मालिक। कहते हैं फजाअहु रजुलन, एक शख्स आया और आने के बाद कहने लगा अल्लाहु तबारक व तआला यकूल अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा फकैफ इस्तवा। रसूल करीम अलैहिस्सलाम के दीवानों, हजरत मालिक बैठे हैं। अब आपको थोड़ा सा आसान करके समझा देता हूँ। लोग कहते हैं हम बदअकीदा के साथ कितना भी रहे हमारे ऊपर तो फर्क नहीं पड़ेगा, हम तो TTH है। हमने कहा सोबतें हमेशा असर लाती है। अबे तेरी मेरी क्या हैसियत है? हजरत यूसुफ तो नबी है, नबी से तो गुनाह हो ही नहीं सकता, मासूम अनिल खता है। लेकिन फिर भी कहने लगे फमा उबर्रियो नफ्सी इन्नन नफ्सा लअम्मारतुम बिसू। कहा मैं अपने नफ्स की बरात जाहिर नहीं करता, इसलिए कि नफ्स बुराइयों का हुक्म देने वाला है। इसलिए ऐसों की सोहबत से बच के रहो जिसकी सोहबत तेरा अकीदा खराब कर दे, तेरा नजरिया बिगाड़ दे, तेरे 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 ख्यालात को तब्दील कर दे। अगर तुझे सोहबत इख्तियार करना है तो ऐसों की सोहबत इख्तियार कर जिनकी बोली ये है दुश्मने अहमद पे शिद्दत की दिए, मुल्हिदों की क्या मरफ़त की दिए, गैस में चल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत की दिए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, वाह वाह वाह, या रसूल अल्लाह कसरत कीजिए, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। तवज्जो, खास तौर से आप पैगाम लेकर के जाइए। बदअकीदा के साथ बैठ जाते, बोले दोस्ती है यार क्या किया जाए। मैंने कहा ये दोस्ती तुझे तबाह करेगी, किसी दिन भी कर सकती है। सुनो कितना बड़ा इमाम है। एक शख्स ने आकर के सवाल किया हुजूर ये बताएं, अल्लाह फरमाता अल्लाह ने अर्श पर इस्तिवा किया। गैर मुकल्लिद वहाबी कहता है माअज़ल्लाह अल्लाह अर्श पर बैठा है, कुर्सी पर बैठा है, माअज़ल्लाह ही रब्बिल आलमीन। इस तरह के जुमले बोलता है। उसने आकर के सवाल किया रब ने कैसा इस्तिवा किया। अब मैं इतनी ही बात आपसे कहकर अगला जुमला अर्ज कर रहा हूं, अभी कुछ और नहीं पूछा है, सिर्फ इतना ही सवाल किया है। अहले इल्म की खास तवज्जो चाहूंगा, दुआओं से नवाजते रहिएगा। आपकी दुआएं यहां भी काम आएंगी, अगले सफर में भी काम आएंगी। गौर फरमाइएगा, हजरत मालिक से कहा कि आप बताएं अल्लाह ने कैसे इस्तिवा किया। वो कहते हैं फअतरका मालिकुन रासहु हुनयतन। थोड़ी देर के लिए हजरत मालिक ने अपना सर झुकाया, लेकिन झुकाया था तो कैफियत क्या थी? हत्ता अलाहुर रहदा, सर से लेकर पैर तक पूरा जिस्म पसीने में शराबोर हो गया। खाली एक जुमला सुना था, आप खौफ सदा हो गए।
कहते हैं जब भी अकीदे के खिलाफ कोई बात सुनी जाए उसको जलाल आ जाए और जलाल में कहे पीछे हट, हम वही अकीदा मानते हैं जो बुजुर्गों ने अता फरमा दिया है। बेशक सुभान ये भी अल्लाह, क्या सुभान है? अल्लाह, सुभान कह अल्लाह, रहे यार थोड़ा सा हो रहा है, सुभान बहुत बड़े हैं हिंदुस्तान के। उनसे किसी ने इतना ही बोल दिया कि हजरत फला इलाके में हजरत अमीर मुआविया की गुस्ताखी कर रहे हैं, संभल के इलाके में। अभी 5 दिन मुसलसल वहीं था मैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने कह दिया कि हजरत अमीर मुआविया की गुस्ताखी कर रहे हैं। तो जुमला तो बोले एक की ही तो कर रहे हैं। अल्लाह रब्बिल आलमीन। गुलजारे मिल्लत जैसे पीरों के लिए शहजाद का सीना हमेशा कुशादा इसलिए रहता है, निस्बत तो है ही, मगर याद रखो हम ऐसे पीरों से इसलिए मोहब्बत करते हैं, इनकी बोली ये होती है मसलकी आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बात समझ, सुभान अल्लाह। इल्म का कमाल देखिएगा। पहले सुने, आपके जिस्म पर पसीना आ गया, सर उठाया, उठाकर फरमाया अल इस्तिवाउ मालूम वल कैफ मजहूल वल ईमानो बिही वाजिब वस्सवालु अन्हु बिदअ मा अराका इल्ला मुब्तदिअ फअमरा बिही अन युखरजा। रसूल करीम अलैहिस्सलाम के आशी हजरत मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने सर उठाकर के जवाब दिया, फरमाया इस्तिवा तो मालूम है। जब रब कहता है मैंने अल्लाह ने अर्श पर इस्तिवा किया, तो इस्तिवा किया है ये तो मालूम है, लेकिन किस तरह किया है इसकी कैफियत का कुछ पता नहीं। और याद रख, जैसे भी किया है उस पर ईमान लाना वाजिब है, और उसके बारे में कीलो काल करना, सवाल करना बिदात है। आपने फरमाया मुझे लगता है तू पक्का बिदाती है। आपने कहा निकालो, और निकाल के महफिल से बाहर करके आओ, इसलिए कि गद्दारों के लिए हमारी जगह नहीं है, हमारे दरवाजे खुले हैं तो मुस्तफा के वफादारों के लिए। बात समझ गए? इसको कहा वकानत गरीजतुन, तबीयत भी सलीकेमंद। सरकार ताजुश शरिया नव्वलल्लाहु मरकदहु, मेरे मुर्शिद गिरामी जिनको करीब से मैंने देखा तो बहुत कुछ सीखा। हजरत की जिंदगी में मैंने एक बात बहुत करीब से देखी, नोट भी की। मैंने अपने मुर्शिद के साथ में उनकी बारगाह में तकरीबन 6 साल गुजारे, लेकिन कभी मैंने 6 मिनट किसी की बुराई करते हुए नहीं सुना। अल्लाह, सुभान अल्लाह, ये बड़े कमाल की बात। सुभान अल्लाह। खामोश रहते थे अक्सर, और जब होता था तो बोलना होता तो फिर रिकॉर्डिंग कराते, कभी बुखारी शरीफ की, कभी फरदा के बारे में पूछते। और आदत तो ये थी मुर्शिद के पढ़ने की, अब जाहिरी बिनाई चली गई थी तो सुनते थे, और इतना सुन लेते थे जितने अखियारे पूरे 24 घंटे में सफात नहीं पढ़ पाते। बेशक ये शौक था। गाड़ी चल रही है, निकालो किताब। मैं एक बार मौका मिला, आपके जो पोती दामाद है हजरत मौलाना आशिक साहब, ये चले गए कश्मीर। हजरत ने करम फरमाया, मैं नया नया जाम तो रजा गया था, हजरत ने कहा बुला लाओ इसको। मैं चला गया, मैंने कभी वो रिकॉर्डिंग वाला कराया नहीं था। एक तो हजरत ऊपर से पढ़ना, हुजूर गुलजारे मिल्लत बैठे सेमिनार में, आप देखिए जो हजरात जाते हैं क्या कैफियत होती थी, अच्छों की जबान लड़खड़ा जाए। हुजूर कायद हुजूर ताजुश शरिया ने मुझे बुलवा लिया, कहा उठाओ फतावा आलमगीरी। अब वहां ये भी नहीं कि पहले मुताला करें, भैया हमें तो फिक्र की फा नहीं आती, और यहाँ कह रहे हैं कभी हिदाया पढ़ो, कभी फतावा आलमगीरी। चूंकि आप कभी ऐनी पढ़वाते और बुखारी शरीफ की हदीस पढ़वाते। बात चल रही थी जुल्खुवैसरा तमीमी की पेशाब कर गया, कैसे जमीन पाक होगी। हुजूर ताजुश शरिया को मैंने इबारत सुना दी, तहुरतिल अर्दो बिलयुब्सी वगैरह इस तरह के अल्फाज थे, मुझे तो अब याद भी नहीं है। जमीन इस तरह पाक हो जाएगी, पानी बहा दिया जाए, सूख जाए, इस तरीके से जमीन पाक हो जाएगी। पानी के जमीन के पाकी के मसले चल रहे थे। बहरहाल मैंने मसला सुना दिया। हुजूर ताजुश शरिया ने सुनकर फरमाया इसको जरा महफूज कर लो, निशान लगा लो, इसको रिकॉर्ड कराऊंगा। अचानक खबर आई कि कमर मियां साहब का इंतकाल हो गया। 3 दिन तक वो काम बंद रहा। तीसरे दिन, तीजे वाले दिन हजरत ने फरमाया चलो मौलाना सुनाओ, रिकॉर्ड कराओ। अब रिकॉर्डिंग में क्या होता था, एक रिकॉर्डर था, उसमें बोलना है हद्दसना। अब हद्दसना जब बोलना है तो अपनी आवाज नहीं आए, और उसके बाद हजरत फौरन बोलते थे हद्दसना, तो अपनी आवाज के बाद रिकॉर्डिंग चालू कर देना है। अब वो बड़ा मसला था
किताब भी देखना, रिकॉर्डिंग भी कराना, दोनों। बहरहाल जैसे हुआ सारा मसला हल हो गया। लास्ट में जाके हजरत ने फरमाया वो निकालो जो फतावा आलमगीरी में। क्या कहने, वाह। मैं मुफ्ती साहब तिबला और हजरत, मैं भूल गया था भुलक्कड़ आदमी क्या करता, समझ गया ना, भूल गया। आखिर में मेरी जबान से एक जुमला निकल गया बेतवज्जोही में। मैंने कहा हजरत फतावा आलमगीरी में है ही नहीं। इतना बोलना था, जलाल आ गया, फरमाया तेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। दीवान से उठ गए। एक मुरीद के लिए इतना कम है कि उसका पीर उससे जलाल फरमाए। मेरी हालत तो दिगरगू हो गई। हुजूर ताजुश्शरिया उठे, लेकिन याद रखना जलाल तो सब जानते हैं, मुर्शिद का जलाल होता था लेकिन थोड़ी देर में जमाल में भी तब्दील हो जाया करता था। हुजूर ताजुश्शरिया उठे, अपने ही उसी गुस्ल खाने के अंदर गए, वुजू किया चूंकि ईशा की नमाज का वक्त करीब था, वुजू किया। वुजू करने के बाद वुजू से फारिग हुए, दरवाजा खोला। अब जलाल जमाल में तब्दील हो गया है। अब गुस्सा नहीं है, प्यार ही प्यार है। मोहब्बत भरे अंदाज में कहा शहजाद आसानी से देख ले, आराम से देख ले, मैं आता हूं। मैंने थोड़ी देर देखा, स्टाफ के 2-3 लोग आए हुए थे। मैंने कहा यार जल्दी तलाश करवाओ। मेरी जबान से जुमला उजलत में निकल गया, जूदगी में निकल गया है, क्या करूं। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तलाश किया, जिन अल्फाज के साथ मेरा पीर कह रहा था उन्हीं अल्फाज के साथ फतावे आलमगीरी में मौजूद था। रसूल करीम अलैहिस्सलाम के दीवानों गौर करना, ये बुजुर्गों का जहन होता है। आप जानते हैं जब आप गालियों से बचेंगे, गुनाहों से बचेंगे, खुराफात से बचेंगे, तो अल्लाह बुढ़ापे के अंदर भी अगर आप चले जाए तो याद रखना अल्लाह आपकी कुव्वत हाफिजा को मजबूत फरमा दिया करता है। हुजूर ताजुश्शरिया ने जिन अल्फाज के साथ कहा था, आपके साहबजादे मौजूद है, जनाबे शहीद नूरी साहब मौजूद है, ये लपक कर गए, कहने लगे हुजूर जिस किताब में कहा था उसी किताब में भी है, और जिन अल्फाज के साथ कहा था उन्हीं अल्फाज के साथ ये इबारत मौजूद है। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुजूर ताजुश्शरिया नव्वरल्लाहु मरकदहू का आलम ये दुबई की सरजमीन पर गए। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। जो हमारे अपने बड़े बुजुर्ग उलमा हैं उनसे यही बातें मिलती है। असल में मैं तो 1987 में मेरी पैदाइश हुई, जो रियल है। ऐसा नहीं है कि मैंने डॉक्यूमेंट्स में लिख ली। अल्लाह का फजल है कि मेरे वालिद डॉक्टर हैं, दुनियावी एतबार से पढ़े लिखे हैं, इसलिए इन सारी चीजों का ख्याल रखते हैं। तो हुजूर सरकार मुफ्ती आदम तो तशरीफ ले गए 1982 के अंदर। खैर जिन आंखों ने मुफ्ती आदम का जलवा देखा है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह तो बोल जाइए माशाअल्लाह, वाह वाह। इंदा ज़िक्र सालिहीन तनज़्ज़लुर रहमा। बस मैं आ गया, थोड़ी सी आखिर में जा रहा हूँ, अर्ज करता चला जाऊँ। हुजूर ताजुश्शरिया का तसल्लुब देखिएगा, वकानत होना का खरीसतुल, तबीयत सलीक़ेमंद हो। मैं इसी पॉइंट को सामने रख रहा हूँ। हुजूर ताजुश्शरिया के बहुत मालदार मुरीद हैं, दुबई के अंदर रहते थे। उनसे किसी ने कहा, हजरत से फरमाया इनकी कंपनी में इनके यहाँ पर एक बंदा कुरान सुनाने आता है, वो देवबंदी ख्याल का है। हुजूर ताजुश्शरिया को जब ये पता चला, वो आए, हुजूर मेरे घर चलिए। आपने फरमाया तुम्हारे यहाँ कुरान सुनाने कोई आता है? कहा हुजूर मुझे पता नहीं। कहा कि नहीं गौर का, आपको पता कैसे नहीं? जब आपकी ये कंपनी है, आपके वर्कर है, तो पता कैसे नहीं? आखिर बहरहाल उन्होंने हजरत के हाथों पर तौबा की, और तौबा करने के बाद अब तफक्को फिद्दीन, आप जानते हैं मन तफक्का फिद्दीनी कफाहुल्लाहु तबारक व तआला वरिज़्क़हु मिन हैसु ला यहतसिब। आपको मालूम होना चाहिए, रसूल करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मै युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फिद्दीन। अल्लाह ताला जिसके साथ भलाई का इरादा फरमाता है उसको दीन की समझ अता फरमा दिया करता है। हुजूर ताजुश्शरिया ने कहा इस साल नहीं आऊंगा, इस साल तो तुमने तौबा की है, अगली साल आऊंगा और ये देखूंगा कि अपनी तौबा पे कायम भी हो के नहीं। क्या कहने, वाह 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 वाह। ये तसल्लुफ फिद्दीन था, वकानत होना का गरीज़त। आगे बढ़ो, जब इल्म किसी को मिल जाता है
तो उसकी दोस्ती अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की बारगाह में मकबूल होती है। अब मैं यहीं से ज़्यादा वक्त ना लेते हुए अर्ज कर देता हूँ, इसलिए कि महफिल के दूल्हा भी आहिस्ता आहिस्ता अपने अपने कपड़े पहन कर आ रहे हैं। अब थोड़ी देर में उनके भी ताज रखा जाएगा। अल्लाह इन सबको मसलक आला हजरत का पाबंद बनाए, मुझे भी मसलक आला हजरत का पाबंद बनाए, और इस मदरसे से हमेशा तालीमात बुजुर्गा की है नशरो इशाअत होती रहे। तवज्जो फरमाइएगा, एक सवाल हमारे जहन में आता है, ये चिर्रा मोहम्मदपुर में मदरसा है, यहाँ एडिट हजरात पढ़ाते हैं, इनको तनख्वाहें मिल रही है, हम आखिर क्या करें, फायदा तो इनका है। मैंने कहा यार याद रखना, हर काम हर एक का नहीं होता। अगर डॉक्टर अपनी डॉक्टरी छोड़ दे तो मरीज मर जाएंगे। अगर इल्म वाले अपने इल्म को सीख कर खुद ही अमल करते रहे तो याद रखना तेरे बच्चों का अकीदा कौन सिखाएगा, तेरे बच्चों का अकीदा कौन बचाएगा। इन मदरसों की कदर समझो, याद रखना ये मदरसे हैं तो हमारी खानकाहें आबाद नजर आ रही है, ये मदरसे हैं तो मस्जिदों के इमाम तुम्हें मस्जिदों मेहराब से दीन सिखाते नजर आ रहे हैं, ये मदरसे हैं जिन्होंने हमें सही पीर भी अता किए हैं, हमें सही आलिम भी अता किए हैं, सही खतीब भी अता किए हैं, सही मुदर्रिस भी अता किए हैं, सही इमाम भी अता किए हैं, और ऐसे वफादार इमाम अता किए हैं जिन्होंने हिंदुस्तान के अंदर हर मकाम पर पहुंचकर सुन्नियत का आलम बुलंद करके दुनिया वालों को बता दिया है हम वसीले वाले हैं, और हम यही कहते हैं तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अजीब फिक्र बनती जा रही है मेरी कौम की। मैंने कहा ये मदरसे हैं जो तुझे चोरी से बचाते हैं, वरना एक आदमी डॉक्टर बन गया और डॉक्टर बनने के बाद कर क्या रहा है, वेंटिलेटर पे लगा दिया, बज़ाहिर दिखा रहा है सांस आ रही है और मरे हुए इंसान पे पैसे कमा रहा है। मैंने कहा लानत है ऐसे इल्म पर। बेटे को बना दिया तूने प्रोफेसर, किसी कॉलेज के अंदर 1.5 लाख रिश्वत लेकर के दाखिले करा रहा है। मैंने कहा लानत है ऐसी जिंदगी पर कि बच्चे को तूने बच्ची को बहुत बड़ा डॉक्टर बनाया, लेकिन वो कह रही है क्या फर्क पड़ता है हम किसी के साथ भी जिंदगी काट ले, हमें क्या फर्क पड़ता है हम किसी के साथ भी अपना जीवन व्यतीत कर ले, अपनी लाइफ को स्पेंड कर ले। हमने कहा गलत गलत, ऐसा नहीं, ये मदरसे हैं जो तुझे सिखाएंगे तुझे जिंदगी किसके साथ काटना है, तुझे अपना माल कैसे कमाना है और माल किस तरह खर्च करना है। इसलिए मदरसों की कदर समझो। और एक हदीस पढ़ के अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ लाता हूँ। रसूल करीम अलैहिस्सलाम के दीवानों, ये मदरसा है। आप अगर थोड़ी देर के लिए कहीं जलसा सजा ले, हुजूर गुलजार मिल्लत को बुलवाएं, मुझे भी ना बुलवाएं, हजरत को भी ना बुलवाएं, मस्जिद के इमाम साहब से कहे चलिए हजरत कुरान पढ़िए, कुरान के बाद थोड़ी देर तकरीर कीजिए, हमसे दुरूदे पाक पढ़वाइए, फिर बताइए इस महफिल का मकाम क्या है। तो सरकार अलैहिस्सलाम की हदीस सुनो। मेरे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इन्ना लिल्लाहि सय्यारतम मिनल मलाइका यतलबूना हिलाका ज़िक्री फइज़ा अतौ अलैहिम हफ़ू बिहिम सुम्मा बासु काइदहुम इला समाई इला रब्बिल इज़्ज़ा फयक़ूलूना या रब्बना इन्ना अतैना अला इबादिन मिन इबादिका युअज़्ज़िमूना अलाअका व यतलूना किताबका व युसल्लूना अला नबिय्यिका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फयक़ूलुल्लाहु तबारक व तआला गश्शुहुम रहमती फयक़ूलूना या रब्बना इन्ना फ़ीहिम फुलानल खत्ता फयक़ूलु अज़्ज़ व जल्ला गश्शुहुम रहमती फहुमुल जुलसाउ ला यश्क़ा बिहिम जलीसुहुम। आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह के फरिश्तों की एक जमात है, उसकी जिम्मेदारी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। आप देख रहे हैं उलमा बैठे हैं, ये मदरसे में पढ़ाते हैं, पढ़ाना जिम्मेदारी है, ये तकरीर करते हैं, तकरीर करना मेरी जिम्मेदारी है। जरा गौर फरमाइएगा, रसूल करीम अलैहिस्सलाम के दीवानों, फरिश्तों की जिम्मेदारी सिर्फ चक्कर लगाना है। कभी आपके दारुल उलूम में है तो कभी सरकाराने मसौली के यहाँ है, कभी महारेरा मुकद्दसा है, कभी सकाफती शहर लखनऊ पहुंच गए हैं, कभी शहर मोहब्बत बरेली चले गए। आखिर करते क्या है? फरमाया यतलबूना हिलाका ज़िक्री, तलाश करते हैं कि जिक्र की महफिलें कहाँ सजी हुई है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भैया अगर थोड़ा सा जिंदगी का इज़हार कर दो तो मैं समझ जाऊंगा ये जिंदगी बंदगी हो जाएगी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तवज्जो है जी। अल्लाह सलामत रखे आपको। सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते तलाश करते हैं जिक्र की महफिलें कहाँ हैं, और जिक्र मुस्तफ़ा हो कि जिक्र खुदा हो, दोनों को शामिल है।
आला हजरत साल भर में 3 तकरीरें करते थे भैया। जी भैया इधर देखो, इधर देखो, फाइल तो देखी होगी ना आपने। माशा। हजरत का जो काम है हजरत कर रहे हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनो, गौर फरमाना। आला हजरत पूरे साल में 3 तकरीरें करते थे। एक तकरीर का हो या बयाने मसाइल का हो, महरेरा मुकद्दसा, मंजरे इस्लाम का सालाना जलसा, 12वीं शरीफ का पुरबहार मौका। 6 साल की उम्र में जिसने 2.25 घंटा मजमे आम में सरकार के मिलाद पर गुफ्तगू की हो, उसी को जमाना इमाम अहमद रजा खान कहता है। अगर जहन हाजिर है, किसी ने कहा था, क्या कहा था, इसको मोहब्बत अहले सुन्नत का नारा लगाओ। हमने कहा भैया नारा लगाने की बात है तो सुनो, नारा किसके लिए लगेगा कि जिसने 8 साल के अंदर हिदायतुन्नह की शरह लिख दी हो, जिसने 6 साल के अंदर 2.25 घंटे की तकरीर की हो। नारा उसके लिए लगेगा जो 13 साल कुछ महीने में मुफ्ती बनकर के बैठ गया हो, जिसने सबसे पहला रज़ात के मसले पर फतवा दिया हो। नारा उसके लिए लगेगा जिसने सरकार की अफजलियत पर तजल्लिल यकीन भी अन्ना नबीना सैयदुल मुरसलीन दी हो, जिसने सरकार के कानून साज नबी होने पर मुनियतुल लबीब अन्नत तशरिया भी अदिल हबीब दी हो, जिसने हजरत अबू बकर शैखैन की फजीलत पर मतलउल कमरैन दी हो, जिसने अफजलियत अबू बकर पर गायतुत तहकीक दी हो, जिसने हजरत सैयदना मौलाए कायनात की शान पर तंजीहुल मकानतिल हैदरिया अलवस्मती हदिल जाहिलिया दी हो, जिसने सरकार के मिलादे पाक के तारीख के मुतय्यन होने पर लुत्कुल हिलाल प्यारखी विलादिल हबीबी वल विसाल दी हो। हमने का नारा उसके नाम का लगेगा कि जिसके इंतकाल के बाद शामी बुजुर्ग ने देखा हो कि आमिना के लाल अपने सहाबा के साथ मौजूद है और कहा बरेली में अहमद रजा खान का इंतकाल हो गया है, उसके इंतजार में। अल्लाह सलामत रखे आपको। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया तलाश करते। आला हजरत ने एक तकरीर में इरशाद फरमाया था, वो तकरीर आज भी खुतबात आला हजरत के नाम से महफूज है। मेरे इमाम ने फरमाया जब सरकार की महफिल सजती है तो फरिश्ते एक दूसरे को तदाई करते हैं, दावत देते हैं और कहते हैं कहां जा रहे हो, चलो तुम्हारा मकसद मदीने वाली की महफिल में हासिल होने वाला है। सुभान अल्लाह की सदा बुलंद हो। भाई मैं याद रखिएगा, बिरादरी का मामला है, मैं पूरा हिसाब चुकता भी कर सकता हूँ जी। हाँ समझ गए ना। अल हया शोबतुम मिनल ईमान है, लेकिन हया का मतलब ये नहीं कि हर जगह हम हया का इजहार करते रहे। जहां जरूरत है वहां करेंगे, और चूंकि यहां बोलना ही हया है। तवज्जो है, सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया फरिश्ते तलाश करते हैं अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र की महफिलें कहां सजी है मेरे आका अगर मिल जाए। फरमाया बैठने वालों को चारों तरफ से घेर लिया करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में वो अपने लीडर को भेजते हैं, वो जाके अर्ज करता है मौला हम तेरे कुछ बंदों के पास आए। अब मजमे में लाखों ना सही, हजारों ना सही, सैकड़ों जरूर है, लेकिन शिकवा कोई नहीं है, चूंकि फरिश्तों ने भी कह दिया इन्ना अतैना अला इबादिन मिन इबादिका। अहले इल्म जानते हैं मिन तबीज के लिए है, इसका मतलब यह है कि महफिलों में सब नहीं आते, कुछ ही आया करते हैं, और आते वही है जिनको अल्लाह की बारगाह से तौफीक मिल जाया करती है। नमाज पढ़ा करो तो ये दुआ किया करो, ये अल्लाह मुझे तौफीक खैर दे। अगर ये दुआ कबूल हो गई तो ना फजर गायब होगी, ना असर, ना जोहर गायब होगी, ना मगरिब, ना आप कभी रिश्वत की तरफ जाएंगे, ना किसी गुनाह की तरफ जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारे कदम को गुनाहों से दूर फरमा देगा। अब आगे बढ़िएगा, सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वो रब की बारगाह में अर्ज करते हैं मौला हम गए, हमने देखा कि कुछ बंदे तेरी नेमत की अजमतें बयान कर रहे हैं, हमने देखा वो बंदे तेरे मुकद्दस कुरान की तिलावत कर रहे हैं। ए अल्लाह हम गए, हमने देखा वो तेरे नबी पे दुरूद भेज रहे हैं। अल्लाह फरमाता है जितने बैठे हैं, अब बैठने वालों दाएं बाएं न देखो, मुझे देखो, बैठने वालों ही की बात कर रहा हो। फरमाया जितने बैठे हैं सबको मेरी रहमत से छुपा लो, सबको मेरी रहमत
में छुपा लो। फरिश्ते अर्ज करते हैं मौला छुपा तो ले, लेकिन उनमें एक बहुत बड़ा क्रिमिनल भी आ गया है, बहुत बड़ा मुजरिम भी आ गया है, खताकार भी आ गया है। रब फरमाता उसको भी छुपा लो, इसलिए कि फहुमुल जुलसाओ ला यश्का बिहिम जलीसुहुम, ये बैठने वाले किसी ऐसे वैसे की महफिल में नहीं बैठे हैं, ये उनकी महफिलों में बैठे हैं जहां से बैठने वाला कभी खाली दामन लेकर के जाता ही नहीं है, उसका दामन मुरादों से भर दिया जाता है। मैंने कहा इसी हदीस के तनाजुर में अब मदरसे को समझिए, जहां थोड़ी देर के लिए जलसा हो जाए, 3-3 इनाम मिले, लेकिन मदरसा तो वो है जहां पर बच्चे कुरान पाक रात में भी पढ़ते हैं, सूरह रहमान की तिलावत कर रहे हैं, कोई सूरह यासीन याद कर रहा है, कोई अपने कारी साहब के जरिए जो मश्क का रुकू दिया गया है वक़ालल्लज़ीना कफ़रू ला तस्माऊ लिहाज़ल कुरान याद करता है, कोई अम्मा का पारा याद कर रहा है। और जब सुबह को उठते हैं नमाज़े फज्र से पहले अगर आँख खुल गई तो कहा कारी साहब को सुनाना है, तो उसने सूरह कहफ की तिलावत शुरू कर दी है। मैंने कहा यह मुकद्दस कुरान की तिलावत हो रही है। और उधर जाइए, कहा कि तुम्हारा इम्तिहान अनकरीब है, तो कोई जलालैन शरीफ पढ़ रहा है, अगर फजीलत में है तो बुखारी शरीफ को पढ़ रहा है, मिशकात में है, उसने सोचा लाओ अभी मुहर्रमुल हराम का महीना आ गया है, अज़मत अहले बैत पे भी बोलना है और सहाबा पे बोलना है, तो किताबों मनाक़िब सहाबा पढ़ता है, किताबों मनाक़िब अहले बैत पढ़ता है। मैंने कहा जहां थोड़ी देर के लिए अल्लाह और रसूल का जिक्र हो, वहां चारों तरफ से फरिश्ते आकर घेर लेते हैं, तो ये वो मदरसे हैं जहां पर जिक्र 24 घंटे होता रहता है, यहाँ फरिश्तों की आमद होती रहती है। चिर्रापुर चिर्रा मोहम्मदपुर के सुन्नी मुसलमानों, अगर घर में कभी दिल ना लगे तो यहाँ आ जाया करो, इसलिए कि ये मुस्तफा का चमन है, यहाँ रहने वाले मुस्तफा के मेहमान हैं, और मेहमान रसूल के पास बैठकर दिल को चैनो सुकून पहुंचा लिया। नारे तकबीर, नारे रसालत, जश्न दस्तारे हिफ्ज़ कुरान, नारे तकबीर। इतना बड़ा मदरसा चिर्रा मोहम्मदपुर में है। मैं भी सोच रहा था कि मैं भी कुछ कर लूं, अगर कोई मसला हो उठाने का होता अल्लामा उठा के ले जाता अपने को, समझ गए? इतना बड़ा मदरसा है, काबिल असातिज़ा हैं, पढ़ाने वाले काबिल असातिज़ा हैं। इस मदरसे को और तरक्की दीजिए। मैं मुंह देखकर बात नहीं कर रहा हूं, ना मुझे इनसे कोई वोट चाहिए ना वोट चाहिए, लेकिन सच्ची बात यह है, हक बात बोलने में कोई परेशानी की बात नहीं। यहाँ काबिल असातिज़ा पुराने हैं। अल्लामा मुफ्ती ज़ीशान साहब बैठे मेरे हमदर्द हैं, करीबी साथी हैं, इनको मैंने फोन पर भी कई बार कहा इस वक्त अहले सुन्नत को 3 शोबों की सख्त जरूरत है, और इस ख्याल का तस्करा मैंने हुजूर गुलजार मिल्लत से भी किया था। मैंने कहा हमारे बच्चे भटकते रहते हैं, अरबी अदब कहाँ पढ़ाएं, तो कोई चला जाता है सकाफा, लेकिन ना वहां का खाना समझ में आता, ना वहां की बोली समझ में आती, बस सकाफी की निस्बत समझ में आ जाती है, बस सकाफी की निस्बत समझ में आ जाती है और चले आते हैं। फिर अब उसके बाद ना अरबी सही से बोल सकते, ना अरबी का उर्दू में तर्जमा कर सकते। मगर याद रखो ये मदरसा है जहां आप अरबी अदब के अफराद भी पाते हैं, हदीस पढ़ाने वाले भी पा रहे हैं। मैंने अर्ज किया था कि मुफ्ती साहब आप अपने यहाँ शोबे अरबी अदब खुलवाइए, और आज के दौर में सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में अवाम में राफजियत फैल रही है और पढ़े लिखे तबके में गैर मुकल्लदियत फैल रही है। तखस्सुस फिल हदीस के हदीस पढ़ाने के शोबे हमारे हिंदुस्तान में अलग अलग है, मगर एक रिवायत चल रही है कि जैसे खामसा वाले को हमने लिया और लेकर के शरे अकाइद पढ़ा दिया, इस अंदाज से नहीं, आज जरूरत है इस अंदाज से। मैं अल्हम्दुलिल्लाह आप हजरात की दुआओं से हिंदुस्तान का सफर भी करता हूँ, बिरूने ममालिक भी मेरा जाना हुआ। अभी पिछले महीने जनवरी ही के महीने में ओमान के दौरे पर था। मैं क्या करता हूँ, जिस एयरपोर्ट पे जाता हूँ अगर मुझे वहां मिल जाए प्रेयर रूम, उसके अंदर जाके बैठ जाता हूँ। नमाज का वक्त है तो अल्लाह की तौफीक से पढ़ ली, और अगर नमाज का वक्त नहीं है तो पुरसुकून जगह वही है, वहां बैठ गया और उसके चारों तरफ के मैं सुराख और चारों तरफ के रोशनदार, चारों तरफ की ताके तलाश करता हूं। मैंने अपनी आंखों से देखा ये गैर मुकल्लिद इतना खतरनाक फितरा है। ये छोटे छोटे रिसाले, छोटे छोटे किताबचे वहां छोड़ करके चले जाते हैं, उर्दू में होते हैं, जिसमें तवस्सुल पे हमला है, सरकार के वसीले पे हमला है। आज के दौर में इस फिरके से निपटने के लिए जरूरत है हिंदुस्तान का एक मदरसा नहीं जहां काबिल असातिज़ा है, वहां तखस्सुस फिल हदीस कराया जाए, और जितने भी मामूलात और अकायदे अहले सुन्नत
पर गैर मुकल्लिदीन बकवास करते हैं, अपने बच्चों को इस अंदाज से तैयार किया जाए कि उनकी सनदें पूरी रटवा दी जाए। सनदे हदीस में जितने रुवात हैं सबके हालात बताए जाए, ताकि अगर गैर मुकल्लिद ये कहे ये हदीस ज़ईफ है, हमारा बच्चा उंगलियों पे गिराए ये रावी तो सिका है, और इसके सिका होने को इमाम अहमद इब्ने हंबल कह रहे हैं। इसके सिका होने पर यहया इब्ने मुईन ने कहा है, यहया इब्ने कत्तान ने कहा है, फला बुजुर्ग ने कहा है। इस तरीके से अगर हमारी तैयारी हो जाए, मैं कहता हूं एक स्टेज नहीं हजारों स्टेज से ऐसे जबरदस्त हमारे उलमा, हमारे बच्चे जब पैदा होंगे, गैर मुकल्लिदियत कुछ बोलते हुए घबराएगी और कहेगी होशियार रहो, अब बरेलवियों में सच्चे आलिम पैदा हो गए हैं जो हमें नाको चाले चबा चराने के लिए हमेशा तैयार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, वाह वाह। अल्लाह करे मेरा ये पैगाम किसी के जहन में उतर जाए, किसी के दिल में बैठ जाए। और मैं तो चाहता हूं कि आगाज यहीं से हो जाए जी, रमजान के बाद से ही आगाज हो जाए। अल्लाह ताला आपको शादो आबाद रखी। ये दिल की कुछ बातें थी, वरना कोई मुकर्रिर नहीं, मैं तो एक मुदर्रिस ही हूँ, थोड़ी बहुत किताबें पढ़ा लेता हूँ, ये अलग बात है। तकरीर में अजीब सा मामला हो जाता है, मीज़ान लेके चलता हूँ, मुनशईम में घुस जाता हूँ। खैर अल्लाह ताला फजल फरमाए, आप सबको शादो आबाद रखे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।